दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी भर्ती की एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, इसके अलावा केवीएस पीआरटी यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बीएड परिणाम को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 से लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर, तो मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा पूरे तरीके से ऑथेंटिक होगी, रियल होगी, वही आप सभी को बताई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाए जाने के लिए वर्तमान में चयन बोर्ड के पास में कोई सदस्य नहीं है और ये परीक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली भी नहीं है, क्योंकि एक मामला कोर्ट में भी गया था जिसमें कहा गया था कि पुराने आयोगों के माध्यम से परीक्षा को करवा लिया जाए, लेकिन सरकार ने वहाँ पे कहीं ना कहीं डेट पे डेट खेल कर उस मुद्दे को जुलाई तक पहुँचा दिया है। मतलब साफ है कि उस मुद्दे पर अब 24 जुलाई को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और 24 जुलाई से पहले नया शिक्षा सेवा आयोग आपके सामने होगा। तो जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही खत्म किया जाएगा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी। लेकिन सवाल यह है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, इसको लेकर जो मुझे जानकारी मिली है वही मैं आप सभी को बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन स्तर पर लगातार कैबिनेट बैठकों का दौर जारी है। जानकारी तो आप सभी को पहले ही मिल गई है कि शासन के पास में 12 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो शासन को सौंप दिया गया है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को पूरे तरीके से मंजूरी दे दी जाएगी और फिर कहीं ना कहीं जो आयोग का गठन है वो भी हो जाएगा। अभी तक अधिकारियों की माने तो उनका कहना ये है कि यहाँ पे नए शिक्षा सेवा आयोग को पूरे तरीके से तैयार होने में जून का पूरा महीना लग जाएगा। हो सकता है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आप सभी के सामने नया शिक्षा सेवा आयोग हो, और अगर ऐसा हुआ तो ये टीजीटी पीजीटी इसके अलावा अन्य भर्तियों के लिए एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक ये भर्ती परीक्षाएं आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। अधिकारी कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो उम्मीदें हैं वो सितंबर में होने की बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जुलाई में आयोग बन जाता है तो 1-1.5 महीना उनको लगेगा सभी परीक्षाओं की तैयारी करने में और कार्य को समझने में। तो ऐसे में जुलाई के बाद जो अगस्त का मंथ है वो भी कहीं ना कहीं आयोग ले लेगा और उसके बाद में सितंबर से परीक्षाओं को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे पहले आपको जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो टीजीटी पीजीटी की ही होगी, क्योंकि इसका विज्ञापन पहले निकाला गया था और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो उम्मीदें बन रही हैं वो सितंबर की बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तक आयोग बना नहीं है। इसी वजह से अधिकारी स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनकी माने तो इस परीक्षा को लेकर जल्द कराए जाने के लिए अधिकारियों की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सरकार उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो नए शिक्षा सेवा आयोग को बनाने के बाद ही परीक्षा कराने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे में जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपना टारगेट बनाकर अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आपकी परीक्षा सितंबर के आसपास नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। बाकी जैसे ही कोई अगली अपडेट निकलेगी मैं आप सभी को सबसे पहले दे दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, जिसको लेकर बीएड और बीटीसी इसके अलावा और भी बहुत सारे भर्ती संस्थान इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, तो ऐसे में जो केवीएस पीआरटी की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके अंदर लगभग 7000 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का चयन के लिए विज्ञापन निकाला गया था, परीक्षा भी हो गई थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी इंतजार में हैं। यहाँ पे हाल ही में केवीएस के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया था। असल में जो यहाँ पे मांग की गई थी कि बीएड छात्रों का परिणाम न जारी किया जाए, तो ऐसे में सीबीएसई के माध्यम से जवाब देखने के लिए मिला था कि जो सीबीएसई है उन्होंने 2 लिस्ट बनाई है। एक में बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया है, एक में बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया है। और सीबीएसई के माध्यम से इस बात को लेकर
शिक्षा निदेशालय, इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन मंत्रालय को पत्र भी लिखकर भेजे गए थे कि केवीएस पीआरटी का परिणाम घोषित करना है या नहीं करना। इसको लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, क्योंकि केवीएस का जो मामला रुका हुआ है वो बीएड बनाम बीटीसी की वजह से ही है। ऐसे में इस मामले को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई थी, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर बात की जाए या राजस्थान के अंदर बात की जाए, जहां से भर्तियां पहले से निकली हुई हैं, लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी उन भर्तियों में पार्ट बने हुए हैं। कुछ भर्तियां निकलने वाली हैं, कुछ नियमावली बनने वाली हैं और भी बहुत सारे काम होने हैं, लेकिन बीएड बनाम बीटीसी को लेकर केस का फैसला ना आ पाने के चलते ये काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर एक मामला न्यायालय में भी गया था, जहां पर कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि इस मामले के लिए जुलाई 2023 तक इंतजार किया जाए। तो ऐसे में बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा वो जुलाई 2023 तक का ही होगा, क्योंकि इसको लेकर 2 याचिकाएं दाखिल की गई और दोनों के अंदर कोर्ट के माध्यम से एक ही आदेश दिया गया कि जुलाई 2023 तक का इंतजार किया जाए, क्योंकि उसी समय पर ऑर्डर आने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब यहाँ से ऑर्डर आने की बात तो स्पष्ट हो गई। बात की जाए प्राइमरी में डीएलएड को वैधता के बारे में, क्योंकि इस प्रकार की मांगें लगातार छात्रों के माध्यम से रखी भी जाती हैं। कई बार मामले कोर्ट में भी गए हैं कि डीएलएड छात्रों को प्रथम वैधता दे दी जाए। एक बार पटना हाईकोर्ट के अंदर भी ऐसा हुआ था, बिहार सरकार ने बीएड को डीएलएड को प्रथम वैधता दी थी, बाद में पटना हाईकोर्ट के माध्यम से उसको रद्द कर दिया गया, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कहते हुए। अब एक बार फिर से इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चर्चाएं देखने के लिए मिलती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर डीएलएड को प्रथम वैधता दी जा सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी जानकारियां सोशल मीडिया पर चलती हैं पूरे तरीके से फेक हैं, अफवाहें हैं या संभावनाओं पर आधारित हैं। इनका कोर्ट ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। बात कर ली जाए केवीएस पीआरटी को लेकर, तो जिन छात्रों के मन में सवाल है कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसका रिजल्ट जारी न हो पाने की वजह बीएड बनाम बीटीसी का केस है। सीबीएसई के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय से पूछा गया था कि परिणाम जारी करें या न करें, कौन सी लिस्ट के साथ करें, बीएड के साथ करें, बिना बीएड के साथ करें, तो उन्होंने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया, पहला। दूसरा, सीबीएसई कहती है कि जब तक शिक्षा मंत्रालय कोई दिशा निर्देश नहीं देंगे तब तक हम इसका परिणाम जारी नहीं करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर अगर फैसला जुलाई में आता है तो शायद इसका जो परिणाम है वो जुलाई के आसपास या फिर जुलाई के बाद देखने के लिए मिलेगा, अगर शिक्षा मंत्रालय आदेश जारी नहीं करता है परिणाम जारी करने के लिए। तो हालांकि केवीएस चाहे तो इसका परिणाम जारी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने विज्ञापन के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा था कि जो भी बीएड वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा वो सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी के अधीन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन केवीएस चाहता है कि कोर्ट का फैसला स्पष्ट हो जाए तभी हम अपना यहाँ से रिजल्ट घोषित करें, जिससे कि छात्रों को एक बार ही नियुक्ति दी जाए और बार बार का कोई और विवाद खड़ा ना हो। यही वजह है कि केवीएस को लेकर परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। बाकी अब ये मामला पूरे तरीके से शिक्षा मंत्रालय के पास है और जानकारी देखने के लिए मिली है कि अभी तक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से केवीएस परिणाम जारी करने के लिए हरी झंडी नहीं दी गई है। जो भी रियल ऑथेंटिक अपडेट होगी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। शिक्षक भर्तियों से सबसे सटीक और सबसे पहले जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।